आज का वीडियो अपना फर्स्ट पार्ट का पहला पार्ट है आपका बिलियन। ठीक है, इसमें पहली हेडिंग होगी आपकी कौन सी, बिलियन। बिलियन में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। मतलब जब दो पदार्थ आपस में समांगी मिश्रण बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बिलियन। जैसे उदाहरण है इसका जल तथा चीनी का मिश्रण। जब इस तरह से जल मिल जाता है कि बिल्कुल चीनी दिखाई नहीं देती है, उसको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। विलयन में दो चीज़ें होती हैं, विलेय प्लस विलायक। अब विलायक क्या चीज़ होती है जरा देखते हैं। विलायक का मतलब होता है विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे उदाहरण में विलयन में जल तथा चीनी में से चीनी की मात्रा कम है तो इसलिए चीनी क्या है, विलेय। जब हम चीनी और जल को मिलाते हैं तो हम चीनी थोड़ी कम डालते हैं तो चीनी हमारे लिए क्या है, विलेय का कार्य कर रही है। इसी प्रकार से आपका विलायक आता है। विलायक में क्या होता है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि विलयन में जल तथा चीनी में से जल की मात्रा अधिक है इसलिए हम जल क्या है, हमारे लिए विलायक है। तो जब चीनी और जल का घोल बनाते हैं तो पानी का जब मात्रा अधिक होती है तो इसलिए जो अधिक मात्रा जल की है तो इसलिए हमारा जल क्या है, एक विलायक है। अब इसके बाद आते हैं हमारे विलायक के गुण आते हैं। तो विलायक के गुण में पहला पॉइंट है आपका विलयन एक प्रावस्था का होता है। प्रावस्था का मतलब एक ही प्रकार का होता है। दूसरा पॉइंट है विलयन में से विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻8 सेंटीमीटर तक होता है। इसी प्रकार से विलयन के घटकों को भौतिक अवस्थाओं के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है। जो घटक होते हैं वो कौन से होते हैं, विलेय और प्लस विलायक होते हैं। तो इनको भौतिक अवस्था पर कैसे नहीं किया जा सकता, अलग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आता है विलयन के गुणधर्म जैसे घनत्व, क्वथनांक, हिमांक, पृष्ठ तनाव आदि के संगठन के साथ साथ परिवर्तन होता है। जब इनका परिवर्तन होगा तो इसमें विलयन के गुणों में भी क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता रहेगा। ये विलयन के आपके गुण थे, ठीक है, इतने। अब इसी प्रकार से आता है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर। तो एक चार्ट बना लेंगे, इसमें विलयन होगा, विलायक, विलेय और उसका उदाहरण। तो हम सबसे पहले हम लेते हैं, क्या लेते हैं, सबसे पहले गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में गैस के साथ गैस मिक्सिंग होगा तो क्या बनाएगा, वायु। वायु में जैसे नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण। फिर दूसरा यदि गैस और द्रव को मिलाएंगे तो कौन सा उदाहरण रहेगा आपका, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसी प्रकार से गैस और क्या है, ठोस। तो ठोस को जलाने पर क्या हो जाता है, कपूर वाष्पित हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से आपका आता है द्रव। द्रव में क्या होता है, द्रव और गैस। द्रव और गैस का मतलब होता है जब गैस को द्रव में मिलाया जाता है तो क्या है, सोडा वाटर। सोडा वाटर में अपनी कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो उसमें सबसे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो आप जानते हो एल्कोहल तथा जल का मिश्रण। इसी प्रकार से द्रव और ठोस। तो ठोस का मतलब हो गया जैसे चीनी तथा पानी का मिश्रण। ठोस क्या है, अपनी चीनी, और द्रव क्या है, अपना पानी। ऐसे ठोस विलयन के लिए तो गैस में क्या मिलाना है आपको, वो ठोस में क्या मिलाना है, गैस। तो पीवी मतलब लेड में हाइड्रोजन का अवशोषण। ठीक है, तो जो गैस है वो किस में हो रही है, ठोस में मिक्सिंग। ऐसे द्रव से क्या हो रहा है, ठोस में। तो द्रव क्या है इसमें, पारा मतलब Ag मरकरी। ठीक है, तो सोडियम का मिश्रण हो रहा है। ऐसे ठोस और ठोस तो सोना तथा तांबे का मिश्रण हो रहा है। तो ये किसके आधार पर आपके थे, विलयन के प्रकार आपके भौतिक अवस्था के आधार पर। अब आती है विलयन की मात्रा के आधार पर। विलयन की मात्रा के लिए सबसे नंबर 1 है तनु विलयन। तनु विलयन क्या होते हैं, विलयन में वे विलेय की कम मात्रा होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। मतलब विलयन में किसकी मात्रा कम होनी चाहिए, विलेय की, उसको हम कौन सा विलयन कहेंगे, तनु विलयन। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर दूसरा आता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलेय की अधिक मात्रा होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो जैसे उसमें विलेय की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर दी जाए तो कौन सा विलयन हो जाएगा, सांद्र। जैसे तनु का मतलब हो गया कोई पतला द्रव और सांद्र का मतलब हो गया कोई गाढ़ा द्रव। ऐसे आता है आपका संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है, वह विलयन जिसमें निश्चित
ताप पर विलेय की अधिक मात्रा न घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कोई मतलब निश्चित ताप है, उस पर और मात्रा हम किसकी विलेय की ना घोल पाए, उसको हम कौन सा विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। इसी प्रकार से आपका आता है वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन में क्या होता है, संतृप्त विलयन से कम होती है किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा, उसको हम कौन बोलते हैं, हम असंतृप्त विलयन। ठीक है।